इस मंदिर का इतिहास जो है 552 वर्ष पुराना है। तो राधा रानी ने अपनी वंशी को, जिस वंशी को अपने अधरों पे विराजमान करते हैं, उन वंशी को आदेश दिया कि तुम भूतल पर प्रकट होंगे आचार्य रूप में, और आचार्य रूप में प्रकट होकर के हमारी निकुंज की प्रेम की उपासना प्रकट करके हर किसी तक के पहुंचा। ये जो स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, ना किसी के द्वारा बनाया हुआ है, ना किसी के द्वारा स्थापित है। जब हरिवंश महाप्रभु कुएं में कूदे तो वहाँ प्रियलाल प्रकट हुए। प्रिया जी ने प्रकट होकर के हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र की दीक्षा दी, उनकी गुरु बनी, उनके मस्तक पर तिलक दिया, गले में कंठी दी, अपनी ओढ़नी उनको उड़ा करके आचार्य स्वरूप प्रदान किया। हमने देखा है कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें संत सम्राट ही कहेंगे प्रेमानंद जी भी आपके चरण छूते हुए नजर आ रहे हैं आपके परिवार वालों के। तो क्या कारण है इसका? मान्यता यहाँ की ज़्यादा है इसलिए या क्या है? ये कारण इसका ये है कि वे हित कुल में दीक्षित हैं, वे हित कुल के आचार्य दीक्षित हैं, और जो हित कुल में दीक्षित हो जाता है उसका परम धर्म ये है कि जो भी हरिवंश महाप्रभु का वंश है, वो एटलीस्ट कोई भी है, कहीं भी विराजमान है, उसके लिए वो हरिवंश महाप्रभु समान ही है। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम आस्था हकीकत में। और आज की पहली कड़ी में हम पहुंचे हैं देवबंद के राधा वल्लभ मंदिर में, जो कि काफ़ी प्राचीन है। और आखिर क्या है यहाँ का इतिहास, जो मथुरा वृंदावन से भी जो संत आते हैं वो यहाँ प्रणाम करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम पहुँचे हैं जो यहाँ के सेवा जिन्हें मिली हुई है। तो अपना नाम बताएं और क्या इतिहास है मंदिर का वो बताएं। ये हमारा नाम है गोस्वामी श्री निकुंज लाल जी महाराज, यहाँ पर सेवाधिकारी हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इस मंदिर का इतिहास जो है 552 वर्ष पुराना है। आज से 550 साल पहले इस जिसे हम आज देवबंद कहते हैं, इसे उस समय देववन कहा जाता था। यहाँ पर व्यास ऋषि नाम के यजुर्वेदिक गौड़ ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें इब्राहिम लोधी से ये देवबंद नगर मनसबदारी में मिला था। वे यहाँ पर रह कर के अपनी ठाकुर जी की सेवा करते। बस जीवन में उनके एक ही अभाव था कि उनके कोई संतान नहीं है इस वंश को आगे चलाने के लिए। तो उस समय का जो काल था, जो मुगल काल चल रहा था, वो सब ऐसा मलेच्छों से घिर गया था कि कोई ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो राधा रानी ने अपनी वंशी को, जिस वंशी को अपने अधरों पे विराजमान करते हैं, उन वंशी को आदेश दिया कि तुम भूतल पर प्रकट होंगे आचार्य रूप में, और आचार्य रूप में प्रकट होकर के हमारी निकुंज की प्रेम की उपासना प्रकट करके हर किसी तक के पहुँचाओगे, ताकि हर किसी को वो प्रेम का सहारा मिले और लोग अपने जीवन को उस प्रेम के सहारे के माध्यम से इस भव से तार सकें। तो व्यास मिश्र जी के यहाँ पर उन वंशी जी का अवतार हुआ। वंशी जी का अवतार हुआ वृंदावन के बाद ग्राम में। उस समय व्यास मिश्र जी जो है हुमायूं के साथ आगरा के दौरे पे जा रहे थे। तो वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी के दिन, वो दिन था, बाद नामक ग्राम में जब हमारे व्यास मिश्र जी पहुँचे अपनी पत्नी के संग, तो उनकी पत्नी तारा रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। और जब शुरू हुई तो वहाँ पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे श्री ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी महाराज की वंशी बड़ा ही ऐसा सुंदर शरीर लेकर के, जिसे देख करके बड़े ही कामदेव अपना पुलर्जित महसूस करने लगे, वे वहाँ पर प्रकट हुए। ब्रज की जो भूमि थी बाद ग्राम, वहाँ पर मुगल बादशाहों की छावनी रुका करती थी। तो वहाँ पर मांस मदिरा का भक्षण हुआ करता था। वो भूमि बड़ी पीड़ित थी। तो जब हरिवंश महाप्रभु का वहाँ जन्म हुआ तो हुमायूं ने भी उनका मुख देख करके 10 दिन तक के उनका जन्मोत्सव मनाया। और 10वें दिन वो सारी की सारी भूमि अपनी सेना से मुक्त करके उन्होंने वो व्यास मिश्र जी को सौंप दी कि आज से आप इस भूमि का भी आप ही राजा हैं, आप यहाँ पे अपनी सेवा कीजिए। तो हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होते से सबसे पहले वो ब्रज की भूमि को मुक्त किया। फिर वहाँ पर 6 माह व्यतीत करने के बाद हरिवंश महाप्रभु अपने पिताजी के संग वापस
यहाँ देवबन में आ गई। देवबन में आने के बाद हमारे हरिवंश महाप्रभु इसी प्रांगण में एक पालने में झूल रहे थे। तो उनके एक सबसे बड़े भाई हुए थे नरसिंह आश्रम, जो विरक्त थे, घर से विरक्त थे। तो उन्हें पता लगा कि उनके अनुज के यहाँ पर ऐसी दिव्य संतान ने जन्म लिया है, तो वो उनका मुख देखने के लिए आए। जब उन्होंने पालने में झूलते हुए 6 महीने के हरिवंश महाप्रभु का मुख देखा, तो उनके मुँह से श्लोक वचन शुरू हुए। हमारे हरिवंश महाप्रभु ने, जब कोई बच्चा माँ शब्द भी नहीं बोल सकता, ऐसी अवस्था में 270 श्लोक बोले। और वे श्री राधा सुधा निधि के हमारी प्रेम की नित्य विहार प्रेम उपासना के श्लोक हैं, जो आज इस संप्रदाय का हाथ ग्रंथ है। जो संप्रदाय टिका हुआ है वो उस राधा सुधा निधि के ऊपर ही टिका हुआ है। तो उन्होंने वो जिस कार्य के उन्होंने भेजा गया था, वो कार्य उन्होंने 6 माह की अवस्था में ही पूरा कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बाल्य लीलाएँ शुरू करी। बाल्य लीलाएँ शुरू करने के बाद जो भी वे खेल अपने मित्रों के संग खेलते इस देवबन में, जहाँ आज हमारे राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है, यहाँ पर पहले इनके पिताजी के ठाकुर विराजमान हुआ करते थे, राधा कांत जी। तो जो भी खेल वे अपने मित्रों के संग पीछे बाग में खेलते, वो लीला यहाँ पर घटती। यह हरिवंश महाप्रभु ने पल पल अपने होने का एहसास कराया कि ठाकुर जी की लीलाएँ कैसी होती हैं, ठाकुर जी का नित्य विहार कैसा होता है। ऐसे करते करते 7 वर्ष हरिवंश महाप्रभु के बीते। 7वें वर्ष व्यास मिश्र जी ने हरिवंश महाप्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद हरिवंश महाप्रभु को कहा कि अब आप इनकी सेवा करो, जो यहाँ राधा कांत जी विराजमान है, आप इनकी सेवा कीजिए। तो व्यास मिश्र जी से हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बचपन से जब से तुमने जन्म लिया है, केवल और केवल श्री राधा रानी का नाम लिया है, आज जब मैं सेवा करने के लिए कह रहा हूँ तो मना कर रहे हो। तो व्यास मिश्र जी से हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि हे पिताजी, मैं जिनकी सेवा करता हूँ वे युगल रूप में विराजमान हैं। आप 2 की सेवा करते हैं, आप राधा और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मैं युगल प्रिया लाल की सेवा करता हूँ। उस लोक में, निकुंज लोक में, जहाँ पर वे 2 रूप होते हुए भी एक ही रूप में विराजमान है, जहाँ शाम ही राधिका है और राधिका ही शाम है, मैं उन युगल की सेवा करूँगा। मुझे इसके अतिरिक्त किसी और की सेवा प्रिय नहीं है, क्योंकि और स्वरूप की सेवा करने से मेरा प्रेम बट जाएगा। तो व्यास मिश्र जी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया कि बालक हैं, कुछ भी कह रहे होंगे। वो पूरा दिन हरिवंश महाप्रभु का युगल के ध्यान में बीता। तो उसी रात्रि में श्री जी ने स्वप्न में आदेश दिया और कहा कि हे हरिवंश, तुमने ऐसा निकुंज का नित्य विहार इतनी सरलता से प्रकट कर दिया है, इसकी सामर्थ्य किसी के पास नहीं थी, ना अन्य सखी के पास, ना अन्य आचार्यों के पास, ना भूतो न भविष्यति, ना किसी ने किया है, ना कोई कर पाएगा। बाग में एक कुआं है, जब आप उस कुएं में जाओगे तो कुएं में जाने के बाद आपको निर्भत निकुंज का हमारा युगल स्वरूप मिलेगा। आप उस युगल विग्रह को प्रकट कीजिए और निकुंज की अष्टयाम सेवा विराजमान कीजिए। यानी कि जो ये प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है ठाकुर जी की, ये कुएं से निकली है जी, ये कुएं से प्रकट है। ये जो स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, ना किसी के द्वारा बनाया हुआ है, ना किसी के द्वारा स्थापित है। जब हरिवंश महाप्रभु कुएं में कूदे तो वहाँ प्रियलाल प्रकट हुए। प्रिया जी ने प्रकट होकर के हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र की दीक्षा दी, उनकी गुरु बनी, उनके मस्तक पर तिलक दिया, गले में कंठी दी, अपनी ओढ़नी उनको उड़ा करके आचार्य स्वरूप प्रदान किया, और फिर प्रियालाल दोनों एक ही स्वरूप में मिलित हो गए। तो जो यहाँ पे स्वरूप है, ये प्रियालाल मिलित स्वरूप है, यानी कि युगल स्वरूप। ये इसलिए मतलब मथुरा वृंदावन से भी अधिक मान्यता बताते हैं देवबंद की है, तो यही कारण है क्या? जी देखिए, जब जो आज का प्राचीन वृंदावन कहा जाता है, पंचकोशी वृंदावन, उसके प्रकटकर्ता भी हरिवंश महाप्रभु ही हैं। जब हरिवंश महाप्रभु यहाँ से राधा वल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन पहुँचे, तो जब जाकर के वो पंचकोशी वृंदावन प्रकट हुआ, वरना उससे पहले लता पताओं ने वृंदावन को इस तरह से लुप्त कर दिया था कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच सकती थी। तो उस वृंदावन की रचना होने से पहले हरिवंश महाप्रभु ने 40 साल पहले ये देवबन में
वृंदावन प्रकट कर दिया था। तो जो रसिक वैष्णव हैं वे देवबंद को वृंदावन के नाम से जानते हैं कि ये एक हरिवंश महाप्रभु का प्रकट वृंदावन है। देवबंद में मतलब इतना घना जंगल था उस समय? नहीं, देवबंद में नहीं, वृंदावन में। जब राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन ले जाया गया तो उस समय वृंदावन में बहुत घना जंगल था कि वहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता था, कि सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँच सकती थी। तो जब राधा लाल जी अपनी गोद में लेकर के हरिवंश महाप्रभु वृंदावन पहुँचे, तब ये पंचकोसी वृंदावन जो 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जब ये प्रकट हुआ, उसके बाद वहाँ राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, जब जाकर के वहाँ पर ये सप्त देवालय प्रकट हुए, उन सप्त निधि से पहले सबसे पहले जो निधि प्राप्त हुई है वो श्री राधा नवरंगी लाल जी की निधि है, जो आज भी देवबंद में विराजमान है। कुछ ऐसी बातें जो इस मंदिर से जुड़ी हैं, कुछ चमत्कार हुए हैं, इस तरह की कोई घटनाएं हैं, आप बताना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार तो ये है कि जब हरिवंश महाप्रभु कुएं में गए, नवरंगी लाल जी को उन्होंने हृदय से लगाया। हृदय से लगाने के बाद हरिवंश महाप्रभु कुएं से बाहर नहीं आए, तो उनके पिताजी ने उन्हें पुकारा कि या तो तुम बाहर आ जाओ वरना मैं भी अंदर कूद रहा हूँ। तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे श्री जी मिल गए, युगल विग्रह मिल गया, पर लेकिन श्री जी प्राप्त नहीं हुई, मतलब प्रकट नहीं हुई। तो श्री जी ने प्रकट होकर के जब हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र दिया, दीक्षा दी, उसके बाद भी एक छोटे से स्वरूप में ऐसे विराजमान हो गई, जो हमारे यहाँ पर आचार्य स्वरूप विराजमान है। हमारे यहाँ पर ठाकुर जी के बराबर में गद्दी सेवा विराजमान है, वो हमारे श्री जी की गुरु गद्दी विराजमान है। इसलिए ही गुरु गद्दी कहा जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो आचार्य स्वरूप विराजमान है। क्या वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें से बताते हैं? वो कुआं आज भी मौजूद है, और इस क्षेत्र का शायद ही वो एकलौता सा कुआं है जो आज भी जल से भरा हुआ है, और उसका जल आज भी पीने लायक है। आज भी ठाकुर जी का राजभोग, ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी के समस्त काम जल के उस कुएं के जल से ही होते हैं। ना ही तो वो कभी कुआं सूखता है, ना कभी दूषित होता है। मौसम के अनुसार उसका जल ठंडा गर्म होता रहता है। जैसे गर्मियाँ आए तो बिल्कुल ठंडा रहेगा, सर्दियों में उसका जल अपने आप ही निवाया हो जाता है। और इतना मीठा जल है कि आप जैसे ठाकुर जी का चरणामृत ही पी रहे हैं। तो दूर दूर से वैष्णव जन आते हैं, कुएं का पानी भर के ले जाते हैं ठाकुर जी के चरणामृत के रूप में, और बहुत से लोगों की बीमारियां भी को भी असर करता है जब ठाकुर जी के चरणामृत मान करके उसको जल को ग्रहण करते हैं। ये ऐसा वैष्णवों का कहना है कि जी, जब से हमने ठाकुर जी का जल पीना शुरू किया तो हमारे मन को बड़ी शांति मिली, हमें आगे राह मिली ठाकुर जी की। मंदिर परिसर में ये है कुआं या कहीं? जी, पहले ये जो आज मंदिर है, ये व्यास मिश्र जी का महल था। तो उस समय तो वो महल में ही था कुआं, पर लेकिन अब वहाँ पर कुछ परिवारों के घर हैं, तो घरों के आगे मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में वो कुआं आज भी विराजमान है। जब भी वैष्णव जन आते हैं तो वो कुआं खोल करके उनको दर्शन कराए जाते हैं, उसका जल उनको दिया जाता है, और ठाकुर जी की सेवा में भी उसी का जल इस्तेमाल होता है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शक आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं। कितने परिवार मंदिर से जुड़े हैं, कितने सालों से सेवा में लगे हैं? देखिए, जब हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट किया, तो जो उनके पिताजी के मन में, व्यास मिश्र जी के मन में ये ख्याल आया कि मेरा जो बालक है वो कहीं संत ना बन जाए। ये तो पहले ही ठाकुर जी की सेवा में लीन रहता था, अब खुद के ठाकुर जी आ गए, कभी लीन ना हो जाए, संत ना बन जाए। तो 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह करा दिया गया। विवाह होने के उपरांत उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसमें सबसे प्रथम पुत्र हुए श्री वनचंद जी महाराज, तीसरे पुत्र हुए श्री कृष्णचंद जी महाराज, और तीसरे पुत्र हुए गोपीनाथ जी महाराज, और 1 पुत्री हुई साहिब दे। तो जो तीसरे पुत्र हैं गोपीनाथ जी महाराज, जब हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो नवरंगी लाल जी की सेवा गोपीनाथ जी को सौंपी गई, और आज भी गोपीनाथ जी का वंश ही यहाँ पर सेवा कर रहा है। तो आज गोपीनाथ जी की यहाँ 18वीं पीढ़ी ठाकुर जी की सेवा कर रही है। 19वीं पीढ़ी में हम आते हैं, और आज के समय मंदिर में 5 परिवार हैं, और 5 परिवार की 2-2 महीने करके सेवा आती है, और सब ऐसे ही मिल करके ठाकुर जी की सेवा नित्य नए नए लाड से करते हैं। यानी कि आपकी 19वीं पीढ़ी है जो आप सेवा में लगे हैं। आप हैं, आपके छोटे भाई हैं? जी, हम हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे
ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, ऐसे करके हमारे 5 परिवार हैं जिनकी 2-2 महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा सेवा चलती है। हमने देखा है कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें संत सम्राट ही कहेंगे प्रेमानंद जी भी आपके चरण छूते हुए नजर आ रहे हैं आपके परिवार वालों के। तो क्या कारण है इसका? मान्यता यहाँ की ज़्यादा है इसलिए या क्या है? देखिए, कारण इसका ये है कि वे हित कुल में दीक्षित हैं, वे हित कुल के आचार्य से दीक्षित हैं। और जो हित कुल में दीक्षित हो जाता है उसका परम धर्म ये है कि जो भी हरिवंश महाप्रभु का वंश है, वो एटलीस्ट कोई भी है, कहीं भी विराजमान है, उसके लिए वो हरिवंश महाप्रभु समान ही है। तो इसलिए जब प्रेमानंद जी के पास चाहे देवबंद से हो, चाहे वृंदावन से हो, चाहे वो कोई भी हो जो ठाकुर जी की सेवा करता है हरिवंश महाप्रभु के वंश में है, इसलिए वे उसको हरिवंश महाप्रभु मान के ही सम्मान करते हैं, इसलिए उनके चरण छूते हैं। क्या हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आप चाहते हैं लोगों तक पहुँचे? जी ज़रूर। हमारे देवबंद में ठाकुर जी के नित्य विहार के उत्सव चलते हैं साल में 366 दिन। इसमें हमारे हरिवंश महाप्रभु का सबसे प्रिय जो उत्सव है वो राधाष्टमी उत्सव है, उनकी गुरु का। हमारे ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, हमारे श्री जी का जन्मोत्सव हरिवंश महाप्रभु ने खूब लाड चाप से बनाया। ये जो भाद्र पक्ष का महीना है ये हरिवंश महाप्रभु को बड़ा प्रिय है, क्योंकि भाद्र पक्ष लगते ही ठाकुर जी की जन्म बधाइयाँ शुरू होती हैं। और जन्माष्टमी से हमारी प्रिया जी की, जन्माष्टमी से लेकर के पितृपक्ष तक हमारी राधा रानी की जन्म बधाइयाँ गाई जाती हैं। तो ये जो मास है भाद्र मास हमारे ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। और ठाकुर जी की उनका 4 दिवसीय राधाष्टमी महामहोत्सव हमारे संप्रदाय में बनता है, जो पंचमी से शुरू होते हुए अष्टमी तक चलता है। पंचमी की सुबह को सबसे पहले मंदिर के शिखर पर श्री हरिवंश नाम की विमल ध्वजा फहराई जाती है और संध्या में श्री जी का गुणगान होता है। अगले दिन सुबह को सेवक वाणी का पाठ होता है। फिर रात्रि में जो है श्री जी की वंशावली गायन होगा और उससे अगले दिन ललिता छठ को देवबंद में इस बार प्रथम बार भव्य चाव निकाली जाएगी, शोभा यात्रा, चाव सवारी। उस चाव सवारी इस बार बड़ी भव्य और दिव्य होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर राधाष्टमी के उत्सव में 4 दिवसीय चाव निकलती है। 4 दिवसीय चाव में समग्र गोस्वामी, समग्र वैष्णव और हमारे प्रियालाल रास बिहारी सरकार रूप में रथ पर विराजमान होकर के पूरे नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो पंचमी को वो चाव छोटी रहती है, छठी को चाव थोड़ी बड़ी होती है, सप्तमी को और बड़ी होती है और पूरी चाव निकलती है अष्टमी की रात्रि को, राधाष्टमी वाले दिन। आपके भाई भी मौजूद हैं इस समय यहाँ पर और ये भी ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानकारी करना चाहेंगे, आज क्या कार्यक्रम रखते हैं? आज जो अभी आगामी राधाष्टमी महामहोत्सव है उसी को लेकर के 5 दिवसीय राधाष्टमी महामहोत्सव का आयोजन किया गया है इस बार, जिसमें प्रथम दिन जो है वो प्रातः में मंदिर के शिखर पे हरिवंश नाम की ध्वजा फहराई जाएगी। संध्या में वृंदावन से जो है कुंज बिहारी दास जी वो आएंगे, हरिदासी संप्रदाय से, वो आकर के श्री राधा रानी की जन्म बधाइयों का गुणगान करेंगे। अगले दिन 28 अगस्त को सुबह सेवकवाणी का पाठ होगा। संध्या में ज्वालापुर से श्री कृष्णदास जी आकर के श्री जी की वंशावली का गायन करेंगे। और 29 तारीख ललिता छठ वाले दिन मंदिर से श्री राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बड़ी भव्य विशेष चाव सवारी निकाली जाएगी, जिसका मुख्य आकर्षण श्री राधा नवरंगी लाल जी का नवनिर्मित रथ है। उसी रथ का आज पूजन किया गया है मंदिर के बाहर। 30 तारीख में आगामी सप्तमी में विशेष दर्शन जो वर्ष में एक बार होते हैं वो शयन आरती के उपरांत रात्रि में होंगे। और 31 तारीख को प्रातः सुबह 6 बजे से राधा अष्टमी का महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। डेली क्या समय रहता है मंदिर का खुलने का? डेली जो है हमारे यहाँ पे अष्टयाम सेवा विराजमान है। सुबह मंगला से शयन पर्यंत तक 5 भोग 7 आरती की सेवा है। सुबह प्रातः मंगला आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी का स्नान होगा, श्रृंगार होगा, फिर जो है बाल भोग पाने के बाद ठाकुर जी धूप आरती होती है सुबह, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती से राजभोग तक पट खुले रहते हैं।
उसके बाद 12:30 बजे राजभोग प्रसादी के बाद राजभोग आरती होती है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। फिर संध्या में ठाकुर जी दोबारा जो है श्रृंगार करने के बाद फिर संध्या समय जो है उत्थापन आरती होती है। फिर संध्या आरती होके फिर शयन आरती तक रात्रि में पट खुले रहते हैं और रात्रि में 8 सवा 8 बजे पर्दा होके शयन भोग लगता है और फिर 8:30 बजे शयन आरती होके ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। ये क्रम नित्य चलता है। जितने भी गोस्वामी सेवा में रहते हैं सब अपनी अपनी सेवा में नित्य ऐसे ही लाड़ चाव से श्री जी की सेवा करते रहते हैं। रथ के बारे में बताएंगे कि कोई नया रथ अभी आज सुनने में आ रहा है, अभी मंदिर को मिला है, क्या है? ये अभी हापुड़ के हमारे रसिक जन हैं, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति जो हापुड़ में है, उन्हीं समिति के कुछ सदस्य हैं जिनके द्वारा श्री ठाकुर राधा नवरंगी लाल जी के लिए ये रथ जो है दिया गया है। और इसी रथ पे ठाकुर जी चित्रपट स्वरूप में विराजमान होकर के 29 तारीख को चाव सवारी में नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये चाव सवारी लाजपत नगर कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी से शुरू होगी और मेन बाजार होते हुए बड़ी धूमधाम से भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए मंदिर पर आकर रात्रि में विश्राम होगी। ये था हमारा कार्यक्रम आस्था हकीकत। ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव, देवबंद।